हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो ये मेरे वेनिस के व्लॉग का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देखना ना भूलिएगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि गंडोला राइड आप कहां पर कर सकते हैं, सेंट मार्क स्क्वायर में देखने के लिए और क्या क्या है, वेनिस आने का सबसे अच्छा सीजन क्या है और यहाँ आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देरी किस बात की, चलिए घूमते हैं इटली का एक बहुत ही सुंदर शहर वेनिस। तो वेनिस आने का सबसे अच्छा टाइम है मार्च से अक्टूबर के बीच, और अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो मार्च या फिर अक्टूबर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूज सीजन जो स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से सितंबर के बीच। डेली के 5 क्रूज और साल के 500 क्रूज वेनिस आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ साल के 50 लाख टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 50 से 60 हजार टूरिस्ट यहाँ हर दिन आते हैं। वेनिस आने का सबसे रॉन्ग सीजन है नवंबर से जनवरी के बीच, क्योंकि यहाँ पर फ्लड आता है। तो अगर आप नवंबर से जनवरी के बीच आ रहे हैं तो पहले वेदर रिपोर्ट देखकर ही यहाँ आइएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपका होटल कैनाल के पास है तो आपको काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आते वक्त आप ज्यादा हेवी लगेज ना रखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पोर्टरेज को काफी ज्यादा इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर काफी लिखा गया है कि जेलेटोस जो है वो होममेड है, बट ऐसा है नहीं। फोर्थ इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के रेस्टोरेंट में अगर आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो उसके एक्स्ट्रा कवर चार्जेस यहाँ पर चार्ज करते हैं। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ मुरानो ग्लास के नाम से मेड इन चाइना ग्लासेस के सामान मिलते हैं, तो आप यहाँ पर ये अवॉइड करिएगा। और सिक्स्थ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वेनिस में बहुत ही इजीली अपना रास्ता भटक सकते हैं। तो जीपीएस भी आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आप इन गलियों से निकलने के लिए कोई भी कनाल या फिर ब्रिज के साइड जाना प्रेफर करिएगा और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। तो वेनिस में गंडोला सर्विस आपको काफी जगह पे मिलेगी, चार्जेस सबके सेम है, बार्गेन नहीं होती है। और वेनिस के सेकेंड डे हमारी थी 12th मैरिज एनिवर्सरी, तो हमने सोचा कि हम इसे गंडोला में ही सेलिब्रेट करेंगे। हाय आदि, आर यू एक्साइटेड? तो ये जो गंडोला राइड है ये होती है 30 to 35 मिनट्स की। वैसे ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस 30 मिनट्स का ये 80 यूरोस चार्ज करते हैं। और अगर आपको रात में ये सर्विस लेनी है तो आपको उसके लिए 100 यूरोस देने पड़ेंगे। और अगर आप वेनिस है और आप गंडोला में नहीं बैठे तो आपका वेनिस का जो सफ़र है वो अधूरा रहेगा। And it's important for the history of Venice because Marco Polo 800 years ago go from Venice to China, go back here, open the way for a new world. तो हमारी जो 12th मैरिज एनिवर्सरी है ये हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि ये हमने सेलिब्रेट किया वेनिस के गंडोला में। How deep is the water? Here you find the 2 meters. 2 is maximum 3. Oh. Where we was before in Canal Grande, you find a 5, maximum 7 meters. In front of Marco Square more, 10, 15 meters. Because in front of Marco Square you are near the Adriatic Sea. And this water is the Adriatic Sea. सो गंडोला राइड के बाद हम चल पड़े थे सेंट मार्क स्क्वायर पे। तो सेंट मार्क स्क्वायर में आपको लॉकर फैसिलिटीज भी मिलेगी अगर आपके पास लगेज है तो हम सबसे पहले गए सेंट मार्क बेसिलिका। एक्चुअली में ये अंदर से एक चर्च है और यहाँ शॉर्ट्स पहन के आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। यहाँ की फीस जो है वो सिर्फ है 7 यूरोस की। और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये बनकर रेडी हुआ था 9th सेंचुरी में। तो इसके बनाने में लगे थे 283 पीसेस ऑफ गोल्ड। उसके साथ ही इसमें सिल्वर और अदर जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो भी यूज किया गया था।
और इसके टॉप से आपको सेंट मार्क स्क्वायर का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो साइड वाली बिल्डिंग है ये है डॉच पैलेस। तो हमने डॉच पैलेस की एडवांस बुकिंग नहीं की थी, इस वजह से हम वहां नहीं जा पाए। तो मेरे आने वाली अगली रेसिपी एंड यूरोप और यूके के खूबसूरत जगह का व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप ये जो बड़ा सा टावर देख रहे हैं इसका नाम है कैंपनाइल। तो ऊपर से पूरा वेनिस का नज़ारा देखने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा, और इसी वजह से हमने वो चीज़ अवॉइड किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। चार्जेस उसके हैं 10 यूरोस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपको डॉच पैलेस जाना है तो आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लीजिएगा। उसका जो एंट्रेंस है वो इस साइड से है। तो मुरानो, बुरानो और वेनिस का सफ़र 2 दिन का हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।